गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको पढ़ेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड टू रिप्रेजेंट रिपीटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट रिपीटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। जैसे मान लो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर हम 11 लेकर चलते हैं, इसमें हमारा रिपीटिंग डेसिमल है 5.37 बार। अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 5.37 बार अप टू 5 डेसिमल प्लेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के 5 प्लेस तक, मतलब 5.37 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है, 5.3 अप टू 5 लिखा है ना, अप टू 5 डेसिमल प्लेस 5.37777 यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। देखो जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमको ये बताओ कि ये 5.37 5 और 6 के बीच में होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले 5 और 6 के बीच में होगा, तो 5 और 6 के बीच की दूरी को हम बांट लेंगे। देखो ये 5.1 5.2 5.3, मैं सब नहीं लिखूंगा, जो काम होगा वो लिख दूंगा। 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 और ये 5.9 5.9 के बाद 6 ही आ जाएगा। ये 5.3 और ये 5.4 है। अब जो हमारा 5.37 है वो 5.37 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। समझते रहो, 5.37 जब एक नंबर लेंगे 5.3, ये 5 और 6 के बीच में होगा। जब 5.37 लेंगे तो ये 5.3 5.4 के बीच में होगा। देखो, तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 5.3 और यहाँ हो जाएगा 5.4। बीच समझ में आता है ना कौन किसके बीच में है? बड़ा छोटा तो समझते ही हो। ये 5.4 है, 5.4 है, बनाना तो समझ लेना। अब यहाँ पे देखो ये 5.31 5.31 5.32 5.34, मैं कहीं कहीं लिख देता हूँ, 5.35 5.36 5.37 5.38 5.31 32 31 32, ये 33 है। एक मिनट, ये 5.31 32 33 34 35 36 37 5.38 और ये 5.39। अब ये नंबर 5.37, देखो मेरी बात ध्यान से, ये 5.37 और 5.38 के बीच में होगा, ध्यान से समझो। अब ये 5.377 जो होगा, यहाँ तक तो हो गया 5.37 ये, और 5.37 तक तो हो गया 5.37। अब 5.377, ये 5.377, तो 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे मैग्नीफाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये मान लो हो गया 5। ये समझना है कौन किसके बीच में आ रहा है। 5.37 और ये 5.371
5.372, 5.372, 5.373, 5.374 और ये 5.375, 5.376, 5.378, 5.378, ये 5.379 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5.38। क्या हो जाएगा? 5.38, 5.38, 5.38, 5.38। ठीक है, ये हो जाएगा ये 5.376, 5.377 और 5.378 और ये 5.379 और 5.38। अब इसके बाद देखो यहाँ तक तो हो गया 5.377। अब 5.377 देखो 3 प्लस ना है, 5.377 और 5.378 इसी के बीच में होगा 5.377 और 5.378। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ऊपर करते हैं। सबसे पहले समझना है कि ये किसके बीच में होगा। डेसिमल के 5 प्लस करना है। तो देखो हम कहाँ तक आ गए हैं? 5.377, 5.377 इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब 377 यहाँ तक की बात है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला लेंगे। अब ये लो 5.377, 5.377 और यहाँ पे 5.378, 5 ऐसे लिख देते हैं 5.378। ठीक है, 5.377 है ये, 5.377। अब ये क्या होगा? ये होगा 5.3771। लिख दे एक बार, 5.3771। ये 5.3772, 773, 774, ये 5.3775, 5.3775, 776, ये 5.3777, ये 5.3778 और ये 5.3779। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब जो हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है अब यहाँ पे मैं ले जाता हूँ 5.37777। अभी ये नहीं आया है, अभी ये नहीं आया है। ठीक है, अब अगली बार में आ जाए तो हमको ये 5.37777 है, तो अब ये इसके बीच में मिल जाएगा, इसके बीच में। ठीक है ना, ये 5.37771। अब जब इन दोनों के बीच में हम फैलाएंगे तो हमारा अगला नंबर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा 5.3। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मिल जाएगा 5.377771। अब ये जो नंबर होगा, आप इसको समझिए, ये जो नंबर होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो अब इन दोनों को हम एक्सपेंड करेंगे। ये बात बार बार कहा जा रहा है, ये 5.37777 होगा, ये 5.3777 और 5.3778 के बीच में होगा। इसीलिए इन दोनों को हम फैलाएंगे। आपके बुक में मैग्नीफाई करके दिखाया है। तो अब आखिरी हमारा लाइन है, इसी में ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5.3777 और ये हो जाएगा 5.3778। ये हो जाएगा 5.3
5.3771, ये 5.3772, ये 5.37774, ये 5.37775, ये 7776, ये 5.37777, ये क्या होगा 5.37776, यही ना होगा। और ये हो जाएगा हमारा 5.37778, और ये 5.37779। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको रिप्रेजेंट करना था वही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमको रिप्रेजेंट करना था 5.37777, इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट पी लास्ट में लिख देंगे कि पॉइंट पी रिप्रेजेंट 5.37777 ऑन द नंबर लाइन। देखो सबसे कठिन वाला मैं तुमको बता दिया, बाकी के सब आसानी है, इसको जल्दी से नोट करो। अब एक्सरसाइज 1.4 में हमारा पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज, ये तो आसान है, 3.765, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें बार और नहीं है, नीचे वाले में बार है और 4 डेसिमल प्लेस करना है। देखो मैं दूसरा समझा देता हूँ, आप लोग घर पे करेंगे 4.26 बार और इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेस करना है, तो 4.2626 डेसिमल के बाद 4 प्लेस हो गया, इसको आप लोग घर पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक मैं फिर से बता देता हूँ, 3.765 है, तो 3.765 जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो ये 3 और 4 के बीच में होगा कि नहीं होगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ये मैं लिख देता हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अब यहाँ से हमको ये बताना है कि अब ये देखो हमारा जो 3.76 है, तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, ठीक है ना। 3.76, तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3.7 ले लेंगे, ये हो गया हमारा 3.7 और ये क्या हो गया, ये हो गया 3.8। अब ये 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.75, 3.76, 3.76, 3.77, 3.77, 3.78 और ये 3.79, ठीक है। अब जो हमको रिप्रेजेंट करना है ये 3.765 है, तो 3.765, तो 3.765 है, तो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, इसी के बीच में ना होगा, इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3.76, 761, 762, 763, 3.763, 764, 765, 3.765, 766, 76, 3.767, ये 768 और ये 3.769 और यहाँ पे होगा 3.77। 3.769 के बाद 77 ही आएगा, 3.77, 3.77, 3.77, ठीक है, समझ लेंगे आप।
तो अब ये जो पॉइंट है यही पॉइंट 3.765 हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि P है, P ही मान लेता हूँ मैं बार बार। देयरफॉर पॉइंट P रिप्रेजेंट 3.765 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब कल हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अगला टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि अगर मान लो हम जो √5 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, √2 को कर रहे थे, मैंने कहा था कि इसका दूसरा भी तरीका है, मैं वो तरीका बताऊंगा। और उसके हेल्प से अगर √ में कोई डेसिमल नंबर है, मान लो √3.5 है, √9.3 है, तो इनको भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है कल हम सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।